औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा बीमार रहने लगे और आपकी बीमारी ठीक होने को नाम नहीं ले रही थी, तो आपने हम सब को एक दिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर जमा फरमाया। तो इस पर हमने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का विसाल कब होगा, यानी आपका विसाल कब होगा। तो आपने फरमाया कि बस मुकर्ररा घड़ी बिल्कुल करीब आ रही है और मैं अल्लाह की तरफ लौटकर बहुत जल्द जाने वाला हूँ और सिदरतुल मुंतहा मेरी मंजिल होगी। इस पर हमने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर को गुस्ल कौन देगा, यानी आपको गुस्ल कौन कराएगा। तो आपने फरमाया कि मेरे अहले बैत में से जो मर्द और मेरे करीबी रिश्तेदार होंगे उनके साथ फरिश्तों की कसीर तादाद होगी जो तुम्हें देखेंगे पर तुम उन्हें न देख सकोगे, वो कराएंगे गुस्ल। फिर हमने अर्ज़ किया कि हम हुजूर को कफन किन कपड़ों में देंगे। तो आपने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि जो लिबास मैंने पहन रखा है उसी में कफना देना, या अमन की चादरों में, या यमन की चादरों में, या मिस्र के सफ़ेद कपड़ों में। फिर अर्ज़ किया कि हुजूर की नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा। तो आपने फरमाया कि जब तुम मुझे गुस्ल दे चुको और खुशबू लगाकर कफन पहना चुको तो मेरी कब्र के किनारे पर मेरी चारपाई रख देना, फिर कुछ वक्त के लिए मेरे पास से बाहर चले जाना तुम सब। उसके बाद सबसे पहले मेरे दोस्त और हम नसीन मेरे नमाज जनाजा पढ़ेंगे, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाइल अलैहिस्सलाम। इसके बाद इसराफील अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत मलाइका के एक लश्कर जर्रार के साथ यह सआदत हासिल करेंगे। इसके बाद मेरे अहले बैत के मर्द मेरी नमाज जनाजा पढ़ेंगे, फिर उनकी मस्तूरात यह सआदत हासिल करेंगी। फिर इसके बाद दिगरे फ़ौज दर फ़ौज मुझ पर दाखिल होना नमाज जनाजा पढ़ने के लिए और नमाज जनाजा पढ़ाना। फिर अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कब्र में कौन उतारेगा। तो आपने फरमाया कि मेरे अहले बैत के मर्द, जितना कोई मेरे करीब हो, उनके साथ बेशुमार फरिश्ते जो तुम्हें देखेंगे मगर तुम उन्हें नहीं देख सकोगे। हज़रत अम्र बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मदीने मुनव्वरा में दो आदमी कब्र खोदा करते थे। उनमें से एक हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु लहद यानी बगली कब्र खोदते थे और दूसरे हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु जो संदूकी कब्र बनाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर सहाबा ने तय किया कि इन दोनों में से जो पहले आएगा वह यह काम करेगा। तो पहले अबू तलहा अंसारी आए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बगली कब्र तैयार की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे कि ऐ अल्लाह, मेरी बाद मेरी कब्र को सन में माबूद न बना देना। हदीस में है कि इस मर्ज में जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहतमंद न हो सके, तो आपने फरमाया कि यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अगर यह खदशा, यह डर न होता तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजार खुले मैदान में होता। बस खतरा यह था कि उसे सजदागाह न बना लिया जाए।